हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संस्कृति एंड आई होप तुम लोगों का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम अच्छा गया हो। नहीं गया होगा तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स बचे हैं। वी कैन स्कोर गुड इन देम एज वेल। ओके, सो प्लीज़ अब अपनी पुरानी गलतियों के चक्कर में अपने आगे के एग्जाम्स को ख़राब नहीं करना है। और अगर तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया है देन वेरी गुड। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा इंग्लिश के एग्जाम में मैंने ऐसी कौन सी गलतियाँ करी जिनसे मेरे 6 नंबर कट गए। क्योंकि एक तो देखो, मेरा इंग्लिश का पहला बोर्ड एग्जाम, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम इंग्लिश, एंड मैंने उसमें इतनी भयानक भयानक गलतियाँ करी, इतनी सिली, इतनी स्टूपिड मिस्टेक्स करी है ना। फिर मैंने उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के एग्जाम्स बचा लिए, तभी मेरे इंग्लिश में सबसे कम नंबर आए हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि तुम्हें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है इंग्लिश में। क्योंकि आई किड यू नॉट, अगर उन 6 में से मेरे 3 या 4 नंबर भी, आई मीन 4 नंबर भी और आ जाते ना, मेरे एग्जैक्ट 99% बनते, 99, कैन यू इमेजिन। तो इसीलिए प्लीज़ डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स एंड टेक इंग्लिश वेरी सीरियसली। क्योंकि देखो, इंग्लिश के नंबर तुम्हारे रिजल्ट में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ठीक है। उसको तुम किसी और सब्जेक्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसलिए इंग्लिश या तो तुम्हारी परसेंटेज बिगाड़ सकती है या तो बना सकती है। तो इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दे दो अभी भी। 21st को तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है। सो लेट मी टेल यू द मिस्टेक्स दैट आई मेड दैट यू शुड अवॉइड टू स्कोर 100 on 100 इन योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। One and a very stupid mistake that I made was to not manage my time. Now let me tell you one thing. पहला बोर्ड एग्जाम, ठीक है, मस्त बैठी हूँ, सुंदर सुंदर लिखूंगी के चक्कर में बहुत धीरे धीरे लिखना चालू किया। शुरू में तो अच्छे से सब कुछ हुआ, सब सही है। लास्ट तक पहुँचते टाइम बहुत कम बचा है, पेपर बहुत ज़्यादा बचा है। अब मैंने खिचड़ी मचा दी पूरे पेपर में। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही अपना टाइम मैनेज करते हुए चलना। ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कर देना। अनदर वेरी स्टूपिड मिस्टेक, लाइक संस्कृति इतनी गधी कैसे हो सकती है भाई। देखो मैंने क्या किया था, मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन, इमेजिन 6 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से रीड ही नहीं किया। रीड पता नहीं मैं क्या क्या तो चल रहा था उस टाइम मेरे दिमाग में। मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा भी, बट उस क्वेश्चन में जो पूछा था मैंने वो आंसर में लिखा ही नहीं। मैंने कुछ तो भी आंसर लिख दिया पूरा। जब मैं अपना आंसर शीट चेक कर रही थी लास्ट के 10 मिनट में, तो जब मैंने चेक करना चालू किया, मैंने रेड द क्वेश्चन एंड व्हेन आई रेड माय आंसर आई वाज लाइक, इसमें जो पूछा है वो तो हमने लिखा ही नहीं। एंड 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। मैं पूरा आंसर काट के दोबारा नया आंसर लिख सकती थी, बट आई फेल्ट कि क्या पता मेरे पास इतना टाइम ना बचे और मैं इतना अच्छे से ना सोच पाऊँ। तो मैंने उसी के आगे थोड़े बहुत 2-4 पॉइंटर्स और ऐड कर लिए। एंड आई थिंक कि काश मैंने वो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया होता तो और अच्छे नंबर मिल जाते। सो या, डोंट डू दिस। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, 2 बार पढ़ना, उसके बाद ही लिखना। अनदर मिस्टेक क्या, ये तो आदत ही है मेरी जो मैंने की, वो है ओवर थिंकिंग। आई किड यू नॉट, ग्रामर का एक क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने उसका आंसर लिख दिया, मेरे से बनता था, लेट मी टेल यू, मेरे से बनता था वो क्वेश्चन। मैंने वो किया भी, मैंने सही लिखा पहले उसको। जब मैं अपना क्वेश्चन पेपर रीचेक कर रही थी, तब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। मैंने कौन सी कैलकुलेशंस बिठाई, कहाँ की तो ओवर थिंकिंग करी, कौन से तो ग्रामर रूल्स अपने ही इन्वेंट कर लिए, और उसके बाद मैंने वो सही आंसर को काट के गलत आंसर लिख दिया। एंड जब मैं घर आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो गलत आंसर का, मतलब मैंने तो सही आंसर काट के गलत आंसर लिखा है। इससे बड़ी गलती तो मैं हो ही नहीं सकती थी। एंड मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ है कि ड्यू नॉट। तो इसीलिए अपनी ओवर थिंकिंग को अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बोल देना चुप, कोई ज़रूरत नहीं, मत सुनना। दिमाग जितना जितना तुम्हारा दिमाग चले उतना ही चलाना, ओवर मत जाना, ठीक है। और एक बार जो आंसर तुमने सोचा है, तुम्हारी गट फीलिंग ने मान लिया कि हाँ यही आंसर है, तो वही लिख के आ जाना प्लीज़। काट के दोबारा मत लिखना, क्योंकि वो इतना बुरा लगता है ना फिर जब तुम काट के गलत आंसर लिख के आते हो। ये मैंने एक नहीं, दो क्वेश्चन में किया था। इमेजिन दो क्वेश्चन में। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है लड़की का, पैनिक तो वो करेगी ही। तो फर्स्ट 1 घंटा मेरा बहुत अच्छा गया। सेकेंड आवर से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने इतना गंदा पैनिक करना स्टार्ट किया कि मैंने फॉर्मेट में गलती करी। मैंने बहुत काटा पीटी करी अपने एग्जाम में। मतलब मैं ऐसे मेरी पूरी आंसर शीट इतनी गंदी दिख रही थी। स्टार्टिंग के 4 पेज बहुत सुंदर थे, उसके बाद जो गंदी आंसर शीट मैंने प्रेजेंट किया है, तभी आई एम नॉट शॉक्ड विथ माई नंबर्स कि चलो ठीक ही नंबर दे दिए एग्जामिनर ने। मुझे तो लग रहा था उतने भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए पैनिक मत करना। पैनिक करो तो वॉशरूम चले जाना, थोड़ा सा डीप ब्रेथ ले लेना, पानी पी लेना, बट पैनिक मत करना है, क्योंकि वो पैनिक तुम्हारी आंसर शीट में साफ साफ दिखेगा, ठीक है। तुम इतनी इसलिए मिस्टेक्स करोगे, इसलिए डू नॉट पैनिक। नाउ ये मिस्टेक तो भाई एक बार मैंने की है, उसके बाद मैंने दोबारा कभी रिपीट नहीं करी। दैट इज़ नॉट प्लानिंग योर आंसर बिफोर राइटिंग। सो नाउ देखो क्या हुआ। क्या वही एक और उससे ऊपर का जो 6 नंबर का क्वेश्चन था, उसको मैंने पढ़ लिया एंड मैं डायरेक्ट आंसर लिखने लग गई। भाई प्लान तो कर लेती, मैंने प्लान नहीं किया, मैंने आंसर लिख दिया। एंड जब मैंने आंसर लिख दिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ये वाला पॉइंट भी तो लिख सकती थी, मैं ऐसे आंसर लिख सकती थी।
एंड मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। एंड फिर ऐसे ही एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी था जिसको मैंने सेम इसी तरीके से किया था, मैंने प्लान ही नहीं किया, मैंने लिख लिया। तो मुझे लगा कि नहीं मैं इससे ज़्यादा बेटर लिख सकती हूँ, तो मैंने काट के दोबारा लिखा, तब मेरे पास टाइम की कमी पड़ गई थी ऑफकोर्स। तो इसीलिए जो भी आंसर लिखना पहले प्लान करना, उसके बाद ही लिखना। नॉट इवन इन इंग्लिश, हर सब्जेक्ट में, आई किड यू नॉट, हर सब्जेक्ट में जो भी आंसर तुम लिखोगे उससे पहले प्लान करना, उसके बाद ही लिखना। ओके गाइस, सो दीज वर द मिस्टेक्स दैट आई मेड इन माई इंग्लिश बोर्ड एग्जाम and that costed me 6 marks. So yeah, please don't make these mistakes and I hope कि तुम्हारा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए. All the best. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Love love.